योजना के तहत जो है लोगों को 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देने का, 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, और सबसे बड़ी इस बार एक भी सीट नहीं जीतने वाला है। और सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को होने वाला है तो लालू परिवार। लोगों को विश्वास है, लोगों को भरोसा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को लोग बार बार खोजते हैं। उन्होंने काम भी किया है बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए जितनी योजनाएं दी है वो शायद अपने आप में एक मिसाल है। समाप्त करने के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी आवश्यकता होगी वो सब देंगे। पहले भी उन्होंने ये बात है कि बिहार की जनता चाहती है बिहार का अभ्युदय। जिस प्रकार से भारत का अभ्युदय दुनिया में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का आगमन आज बिहार की धरती पर हो रहा है। कई बार उनका आना हुआ है, लेकिन खास कर करके पटना, और पटना में पहली बार रोड शो, जहां भट्टाचार्या रोड से प्रारंभ होकर करके और फिर मोहानी, कदम कुआं, ठाकुरबाड़ी रोड, बाकरगंज होते हुए उद्योग भवन के पास, गांधी मैदान के पास जाकर उनका रोड समाप्त होगा। जब से रोड शो के बारे में जानकारी पटना के लोगों के, राजधानी के लोगों को हुआ है, भारी उत्साह का नजर आ रहा है। लोगों में एक उत्सुकता बनी हुई है। मोदी जी पहली बार जो है पटना के जमीन पर और लोगों के बीच में खुले तौर पे जो है जाएंगे। लोगों कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जान गए हैं, इसी वजह से रैलियां कर रहे हैं, बिहार पहुंचे और रोड शो कर रहे हैं कि उनके जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वो नालायक हैं, इसी वजह से उनको आना पड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की चाहत है, लोगों को विश्वास है, लोगों को भरोसा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को लोग बार बार खोजते हैं। और प्रधानमंत्री जी उन सब चीजों को भाप कर करके वो बिहार से उनका जो लगाव है, प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाते रहते हैं आकर कर करके। इसलिए उन्होंने काम भी किया है बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए जितनी योजनाएं दी है वो शायद अपने आप में एक मिसाल है, अद्वितीय है। जिस प्रकार से, और उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए बिहार पर मेरी विशेष नजर होगी। बिहार के पिछड़ेपन के, बिहार की गरीबी को समाप्त करने के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए जितनी आवश्यकता होगी वो सब देंगे। पहले भी उन्होंने 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज देने का काम किया था, जिसमें सड़कों का पर केवल 54,000 करोड़ रुपए थे, लेकिन आज अगर देखेंगे तो 2 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए के सड़कों के 4 लेन, 6 लेन, गंगा पर पुल, नदियों पर पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है। तो ये भरोसा है मोदी जी के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता चाहती है बिहार का अभ्युदय। जिस प्रकार से भारत का अभ्युदय दुनिया में हुआ है, तो बिहार का भी अभ्युदय इस देश के अंदर में हो। और जिस प्रकार से पूरे दुनिया के अंदर में बिहार को जानते थे, नालंदा विश्वविद्यालय को, उसको उन्होंने जो है प्रतिष्ठा देने का काम किया है। और उन्होंने तो कहा है कि हम नालंदा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर लाने का काम करेंगे। लोग गौरव महसूस करेंगे, भारत के लोग भी इस पर, और दुनिया में इसकी सराहना जो है आज हो रही है। आपके नेता 365 दिन भी बिहार आ जाते हैं और रैलियां कर लेते हैं, तो फायदा जो है इंडिया अलायंस को, खासकर तेजस्वी यादव को होगा। ये बयान जो है तेजस्वी यादव का, कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव को पता है कि इंडिया गठबंधन का बेड़ा गर्क होना है। पिछली बार तो गलती से 1 सीट जीत गई थी कांग्रेस, इस बार एक भी सीट नहीं जीतने वाला है। और सबसे बड़ा अगर नुकसान किसी को होने वाला है तो लालू परिवार को, जो लालू जागीर समझ लिए हैं बिहार को, परिवार को यहां स्थापित करना चाहते हैं। पहले एक बेटी को लड़ाते थे, अब दूसरी बेटी को भी लड़ा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लालू परिवार का कोई व्यक्ति लोकसभा के अंदर में नहीं जाने वाला है। उसके परिवार का, परिवारवाद को लोगों ने, बिहार के लोगों ने धत्ता पहले भी बताया है, और इस बार और पूरी मजबूती के साथ जो है बताएगा। और लालू का परिवार पूरी तरह से जो है इस चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगा। अंतिम सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव ने एक और सवाल उठाए हैं और हक और अधिकार की बात करें। वो कह रहे हैं कि विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा, और साथ में देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आती है, जिस तरीके से चुनाव को देखते हुए 15 लाख रुपए देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने, और 2 करोड़ रोजगार का, उसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी ने, मैंने पहले भी कहा कि विशेष नजर बिहार के ऊपर उनकी है, और 14 में सरकार बनने के बाद मोदी जी की विशेष नजर के कारण जो है आज बिहार का विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, बिजली के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, और सबसे बड़ी कि आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में हो
कि जितना गरीबों के लिए योजनाएं बनाने का काम, चाहे वह जनधन खाता का खाता खुलवाने का, गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का, 12 करोड़ से ज़्यादा उज्ज्वला योजना का लोगों को गैस का कनेक्शन देने का, इज्जत योजना के तहत जो है से लोगों को 12 करोड़ से ज़्यादा शौचालय देने का, 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम, 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि का पैसा देने का, इन सब चीज़ों का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिला है तो वो हमारा जो बिहार को मिला है। इसलिए कि बिहार पिछड़ा राज्य रहा है और उनकी विशेष पैकेज और पैकेज के अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो राशि मिली है, तो ये तेजस्वी को भारी जो है से ये लग रहा है। उनको लग रहा है कि इतना काम अगर बिहार में मोदी जी के द्वारा हो जाएगा तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं कहने के लिए। हम तो 15 साल तक हमारे माता पिता राज किए और बिहार को खोखला कर दिए, लूट लिए, भ्रष्टाचार के माध्यम से बिहार के विकास को पूरी तरह से जो है से उन्होंने समाप्त करने का काम किया। उसको पटरी पर लाने का काम एनडीए की सरकार और खास कर करके मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा नहीं। इसलिए वो इन सब चीज़ों को उठा रहे। अब जनता इनके सवालों पर कभी जो है से गौर नहीं करती है। वो जानती है कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ये अपनी संपत्ति बनाते हैं, अपने परिवार को स्थापित करते हैं और जब मौका मिलता है तो बिहार को केवल लूटने का काम